हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि प्रीवियस वीडियो में हमने मास्टर कार्ड साइंस में जो बॉटनी का पेपर हुआ था उसमें हमने फर्स्ट जो 15 क्वेश्चन थे वो डिस्कस कर लिए थे। आज हम इस वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 डिस्कस करते हैं। स्टार्ट करते हैं उससे। विच ऑफ फॉलोइंग इज द फेमस बुक इन विच द लीनियस इंट्रोड्यूस द बायनोमियल नोमेनक्लेचर। क्या आपने एक फेमस बुक का नाम बताना है जो किसके द्वारा दी गई थी? लीनियस के द्वारा दी गई थी, जिसमें उसने बायनोमियल नोमेनक्लेचर को इंट्रोड्यूस किया था। सबसे पहले बायनोमियल नोमेनक्लेचर क्या होता है? बायनोमियल नोमेनक्लेचर होता है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म या किसी भी इंडिविजुअल को दो नेम देने हैं आपने। एक उसका जीनस से रिप्रेजेंट करना है और उसके बाद उसका स्पीसीज। जैसे होमोसेपियन, होमो उसका जीनस हो गया, सेपियन उसकी स्पीसीज होगी। तो इस कंडीशन को हम कहते हैं बायनोमियल नोमेनक्लेचर, कि उसको दो नाम दिए गए हैं। अब ये बायनोमियल नोमेनक्लेचर किसके द्वारा दिया गया था? लीनियस के द्वारा। अब ये वाला जो उसने कंसेप्ट दिया था, उसने कौन सी फेमस बुक में दिया था? उसकी कौन सी फेमस बुक में ये वाला कंसेप्ट हमें मिलता है? अब देखो, जो लीनियस था उसने दो बुक्स दी थी। एक था स्पीसीज प्लैंटानरम, एक थी सिस्टमा नेचुरी। जो स्पीसीज प्लैंटानरम था उसमें प्लांट्स के बारे में बताया था उसने, और जो सिस्टमा नेचुरी था उसमें उसने एनिमल्स के बारे में बताया था। लेकिन इसमें दोनों ऑप्शन आ सकते हैं, लेकिन उन्होंने पूछा क्या है कि बायनोमियल नोमेनक्लेचर। तो बायनोमियल नोमेनक्लेचर उसने बाद में दिया था। सिस्टमा नेचुरल में उसने बायनोमियल नोमेनक्लेचर को इंट्रोड्यूस किया था। तो इसका ऑप्शन नंबर बी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पीसीज वाज डिफाइंड एज ए पॉपुलेशन ऑफ इंटरब्रीडिंग इंडिविजुअल। कि स्पीसीज को हम कैसे डिफाइन करते हैं? कि पॉपुलेशन ऑफ इंटरब्रीडिंग इंडिविजुअल एंड रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड फ्रॉम अदर पॉपुलेशन बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट। कि किस साइंटिस्ट ने ये वाली जो टर्म है या ये वाली जो उसने लाइन दी है, स्टेटमेंट दी, किस साइंटिस्ट के द्वारा दी गई है? कि स्पीसीज को उसने डिफाइन किया है कि स्पीसीज एक ऐसी पॉपुलेशन होती है जिसमें वो इंटरब्रीड कर सकते हैं, मतलब जो आपस में इंटरब्रीड कर सकते हैं उन्हें हम स्पीसीज कहते हैं। और ये आप दूसरी पॉपुलेशन से कैसे आइसोलेटेड है, मीन्स डिफरेंट है, क्योंकि वो रिप्रोडक्टिवली मीन्स उसके साथ वो रिप्रोडक्टली इंटरब्रीड नहीं कर पाते। तो ये वाली जो स्टेटमेंट है वो किस साइंटिस्ट के द्वारा दी गई थी? तो आपने ये जितनी भी स्पीसीज की डेफिनेशंस है ये डिफरेंट डिफरेंट साइंटिस्ट के द्वारा दी गई थी। तो आपने जितनी भी डेफिनेशंस आती हैं स्पीसीज की वो सारी लर्न करनी है। ये वाली डेफिनेशन दी थी अर्नेस्ट मेयर ने, डेफिनेशन दी थी कि जो स्पीसीज है वो पॉपुलेशन ऑफ इंटरब्रीडिंग इंडिविजुअल है और वो आइसोलेटेड है फ्रॉम द अदर पॉपुलेशन बाय द रिप्रोडक्टिवली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ टू ऑर्गेनिज्म आर द मेंबर ऑफ ए सेम जीनस दे मस्ट ऑल्सो ए मेंबर ऑफ सेम। तो इस क्वेश्चन को आपने समझना है कि अगर दो जीनस वाले ऑर्गेनिज्म का सेम मेंबर से बिलोंग करते हैं, मीन्स दो ऑर्गेनिज्म हैं, उनका जीनस सेम है, ठीक है। अब उनके क्या सेम हो सकती है? स्पीसीज सेम हो सकती है, या वैरायटी, या ऑर्डर, या सब स्पीसीज। तो सबसे पहले आपको किंगडम जो हायरार्की है वो समझ में आना चाहिए कि किंगडम हायरार्की होता क्या है। कि जैसे किंगडम आता है सबसे पहले, उसके बाद आता है हमारा फाइलम, देन क्लास, देन हमारे उसके बाद ऑर्डर, ऑर्डर के बाद फैमिली, फैमिली के बाद आता है जीनस, देन लास्ट में हमारा स्पीसीज। अब क्वेश्चन क्या पूछा उन्होंने? देखो, अगर हमारी स्पीसीज सेम होगी तो वो कौन से उनका जीनस भी सेम होगा। अगर उनका जीनस सेम है तो एक ही फैमिली से बिलोंग करेंगे, ये आपने ध्यान रखना है। जैसे मैं आपको एग्जांपल बता देती हूँ, सोलेनम निग्रम एंड सोलेनम ट्यूबरेसी, ठीक है। सोलेनम निग्रम हो गया, यहाँ सोलेनम ट्यूबेसी हो गया। इन दोनों को क्या है? जीनस सेम है, ठीक है। अब इन दोनों का क्या है? जीनस सेम है, तो इन दोनों की फैमिली भी सेम होगी, मीन्स सोलेनेसी फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं, ठीक। अब उन्होंने क्वेश्चन क्या पूछा? यहाँ पे फैमिली का ऑप्शन नहीं दिया गया है। तो अगर किसी का जीनस सेम होगा तो इसके ऊपर कौन सा आ रहा है? ऑर्डर, तो उसका ऑर्डर भी सेम होगा, तो इसका ऑप्शन आएगा ऑर्डर। कि अगर दो ऑर्गेनिज्म का सेम जीनस में वो मेंबर से बिलोंग करते हैं तो उस दे मस्ट हैव सेम ऑर्डर, तो उनका ऑर्डर भी सेम हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डायटम्स आर द मेजर प्रोड्यूसर एंड फॉर्म इक्वेटिक। अब जो डायटम्स होते हैं
वो मैरीन वाटर में रहते हैं या सी वाटर में रहते हैं, वो मेन प्रोड्यूसर का काम करते हैं, उनमें फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है। अब क्वेश्चन क्या है, टू फॉर्म, वो क्या बनाते हैं एक्वेटिक के लिए, एक्वेटिक फूड बनाते हैं? नो, वो फूड थोड़ी बनाते हैं, वो तो अपने लिए खाना बनाते हैं। देन ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहे हैं, फूड चेन को स्टार्ट करते हैं सिलिकेट। जो अगर डायटम्स प्रोड्यूसर हैं तो वो फूड चेन को स्टार्ट करेंगे ताकि उनको आगे जाके कंज्यूमर्स खा सकें। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, द डायटम्स आर द मेन प्रोड्यूसर एंड फॉर्म एक्वेटिक फूड चेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ फॉलोइंग इज द कॉमन टू द मल्टी सेलुलर फंजाई। आपने ध्यान रखना है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है कि कॉमन पूछा है उन्होंने कि कॉमन क्या है। फंजाई में कॉमन क्या है, फिलामेंटस एल्गी एंड प्रोटोनीमा ऑफ मोसिस। अब मोसिस क्या होते हैं, ब्रायोफाइट्स में, मतलब आपने याद रखना है कि फंजाई, एल्गी एंड ब्रायोफाइटा में क्या कॉमन चीज हो सकती है। डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है उनका। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन तो बिल्कुल नहीं हो सकती क्योंकि फंजाई क्या है, सेप्रोफाइट्स हैं, और एल्गी क्या होती हैं, प्रोड्यूसर होती हैं, तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन सेम नहीं है। मल्टीप्लिकेशन बाय दी फ्रेगमेंटेशन, ये सही हो सकता है क्योंकि एल्गी भी बाय फ्रेगमेंटेशन मल्टीप्लिकेशन करती है, फंजाई भी करती है एंड मॉसिस भी। नेक्स्ट ऑप्शन भी हम देख लेते हैं, मेंबर ऑफ ए किंगडम प्लांटिंग, ये ऑप्शन भी गलत है क्योंकि एल्गी तो आती है किंगडम प्लांटी में, मॉसिस भी आते हैं मींस ब्रायोफाइट, लेकिन जो किंगडम फंजाई है उसको अलग कर दिया गया है अकॉर्डिंग टू दी आर.एच. विटागर के अकॉर्डिंग। तो ऑप्शन नंबर डी भी गलत है। और डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल का मतलब भी क्या था कि देखो फंजाई, एल्गी एंड मॉसिस, इन तीनों में अलग अलग साइकिल होते हैं, किसी में हेप्लॉन्टिक हो रहा है, किसी में डिप्लोहिप्लॉन्टिक हो रहा है, मीन्स तीनों साइकिल चलते हैं, किसी में एक चल रहा है किसी में दूसरा, मीन्स ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। तो हमारे पास ऑप्शन बी ही बचता है कि मल्टीप्लिकेशन बाय फ्रेगमेंटेशन ये अपने आप को रिप्रोड्यूस करते हैं और ये तीनों में कॉमन मेथड है मल्टीप्लिकेशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग इन द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ ए लीनियर हेरारकी। तो आपने हेरारकी को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। असेंडिंग मतलब कि सबसे बड़ा हमने लास्ट में लेके आना है। देखो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती है, ये भी आपको मैंने अभी आपको बना के भी बताया है कि सबसे पहले क्या आती है, स्पीसीज, उसके बाद जीनस, ऊपर की तरफ को जाना है हमने, स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, किंगडम। ठीक है, देखो आपको क्वेश्चन ऑप्शन ये भी है और ऑप्शन ये भी था, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। ठीक है, ऑर्डर ये भी सही है, ऑर्डर ये भी सही है, पर पूछा क्वेश्चन क्या है, असेंडिंग ऑर्डर। आपको ये पता होनी चाहिए कि इसकी स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है, कि हायरार्की की स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है, स्पीसीज। तो असेंडिंग ऑर्डर क्या बना इसका, असेंडिंग ऑर्डर बना स्पीसीज टू किंगडम। अगर उन्होंने डिसेंडिंग पूछा तब बनेगा हमारा किंगडम टू स्पीसीज, ये आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टैक्सोनॉमिक हायरार्की रेफर्स टू। अब टैक्सोनॉमी जो हायरार्की हमने अभी पीछे इसका क्वेश्चन किया है कि अब ये क्या बताती है, ये जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं, स्पीसीज हो गया जो हमने किया है, जीनस वाला क्वेश्चन हो गया, या हायरार्की वाला भी किया है जो लास्ट क्वेश्चन था 21 और ये 22, ये सारे लिविंग वर्ड जो फर्स्ट यूनिट है उसमें से क्वेश्चन आए हुए हैं। तो इसमें हमने बताना है जो टैक्सोनॉमी हायरार्की क्या रेफर करती है। देखो फर्स्ट ऑप्शन है, ए लिस्ट ऑफ ए बॉटनिस्ट एंड जोलॉजिस्ट, ये लिस्ट बताती है बॉटनी या जोलॉजिस्ट की जिन्होंने काम किया है टैक्सोनॉमी में, नहीं बिल्कुल नहीं है ये वाला ऑप्शन। तो ए ग्रुप ऑफ ए सीनियर टैक्सोनॉमिस्ट हु डिसाइड द नॉमेनक्लेचर ऑफ ए प्लांट एंड एनिमल्स, की उन्होंने टैक्सोनॉमिस्ट की लिस्ट बना दी है, उन पर्संस के नाम लिख दिए हैं जिन्होंने प्लांट्स और एनिमल के नेम बताए हैं, डिसाइड किया है कि कौन सा प्लांट का नाम क्या क्या होना चाहिए, तो ये भी नहीं होता। स्टेप वाइज अरेंजमेंट ऑफ ऑल द कैटेगरी फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स, ये हो सकता है कि स्टेप वाइज अरेंजमेंट है कैटेगरी कि सबसे पहले किंगडम आएगा, फिर क्या आएगा, फाइलम आएगा, उसके पास ऑर्डर, क्लास जो भी आता है, सॉरी क्लास, ऑर्डर, फैमिली, देन जीनस, देन स्पीसीज। ये स्टेप वाइज अरेंजमेंट होते हैं कि हमने प्लांट्स और एनिमल को कैसे कैटेगराइज करना है, तो इसका ऑप्शन सी ही बनता है हमारे पास। लास्ट भी हम देख लेते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ ए स्पीसीज बेस्ड ऑन ए फॉसिल रिकॉर्ड, कि फॉसिल रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग स्पीसीज को अरेंज करना है, तो ये नहीं हो सकता, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, विच इज द कॉमन इन ऑल थ्री फुनेरिया, ड्राइपटेरिस एंड जिनको। तो इन तीनों में आपने बताना है कॉमन। सबसे पहले तो आपको जितने भी ये
जीनस दिए गए हैं उनको ये पता होना चाहिए किस में लाई करते हैं। जैसे फुनेरिया एक ब्रायोफाइट है, ड्रायोपटेरस एक ट्रिडोफाइटा है, एंड जो जिनको है वो एक जिम्नोस्पर्म है। ये आपको पता चल गया। ब्रायोफाइटा, ट्रिडोफाइटा एंड जो जिम्नोस्पर्म, इन तीनों में आपने कॉमन फीचर बताना है। देखो फर्स्ट ऑप्शन क्या है, प्रेजेंस ऑफ आर्किगोनिया। ये बिल्कुल ऑप्शन सही है, प्रेजेंस ऑफ आर्किगोनिया। कैसे, ये मैंने आपको जब किंगडम प्लांटे करवाया था उस टाइम ये बताया था कि ये तीनों में ब्रायोफाइट, ट्रिडोफाइटा, जो जिम्नोस्पर्म, इन तीनों में फीमेल जो ऑर्गन होता है, सेक्स ऑर्गन होता है, वो आर्किगोनिया ही होता है। तो नेक्स्ट ऑप्शन भी हम देख लेते हैं, वेल डेवलप वस्कुलर सिस्टम या वस्कुलर टिश्यू। देखो उन्होंने बोला है कि वस्कुलर टिश्यू, जाइलम फिलोम वेल डेवलप होते हैं इन तीनों में। नहीं, बिल्कुल नहीं, ब्रायोफाइटा में तो वस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट ही नहीं होते हैं, तो ये ऑप्शन होगा ही नहीं। नेक्स्ट है इंडिपेंडेंट गमीटोफाइट। जो इंडिपेंडेंट गमीटोफाइट मीन्स गमीटोफाइट जो स्टेज होती है वो डोमिनेंट कहाँ पे होती है, ब्रायोफाइट्स में होती है। लेकिन जो ट्रिडो एंड जिंगो है जहाँ हम कहते हैं उनको जिम्नोस्पर्म है, उनमें तो स्पोरोफाइट डोमिनेट होती है। तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया कि जो डोमिनेंट कंडीशन है गमीटोफाइट की वो ब्रायोफाइट में ही पाई जाती है, सिर्फ तीनों में कॉमन नहीं है ये। ऑप्शन नंबर डी क्या था, इंडिपेंडेंट स्पोरोफाइट। इंडिपेंडेंट स्पोरोफाइट क्या मतलब, इसका क्या होगा, जो स्पोरोफाइट है वो डोमिनेंट है। हाँ, स्पोरोफाइट डोमिनेट होता है लेकिन वो ट्रिडो एंड जिम्नो में ही होता है, ब्रायोफाइट में नहीं होता। ब्रायोफाइट में गैमेटोफाइट होता है। तो ये तीनों जो हैं करैक्टर इन्होंने दिए गए हैं, एक में प्रेजेंट है दूसरे में एब्सेंट होगा। तो कॉमन क्या हुआ, प्रेजेंस ऑफ आर्किगोनिया में तीनों में फीमेल जो करैक्टर है वो तीनों में आर्किगोनिया ही रिप्रेजेंट करता है, मीन्स आर्किगोनिया ही फीमेल सेक्स ऑर्गन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द गैमेटोफाइट इज नॉट इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग जनरेशन इन। अब देखो सेम क्वेश्चन उसको ही मॉडिफाई कर दिया गया कि गैमेटोफाइट नॉट इंडिपेंडेंट है, मीन्स आपने बताना है कि गैमेटोफाइट डिपेंडेंट कहाँ पे है। मीन्स ये मैंने आपको अच्छे तरीके से ब्रायोफाइट, ट्रिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म की वीडियोस में बताया हुआ है कि गैमेटोफाइट किस में डिपेंडेंट होगा किस में इंडिपेंडेंट होगा। अब देखो जो गैमेटोफाइट है इसमें पूछा है इंडिपेंडेंट, मीन्स इसमें डोमिनेंट कंडीशन क्या होनी चाहिए, स्पोरोफाइट की, स्पोरोफाइट डोमिनेंट है। तो ऑप्शन में क्या दिया गया, पॉलीट्राइकम, एडियंटम एंड मार्केंचिया, ये तीनों क्या है, ब्रायोफाइट्स। मीन्स आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि ब्रायोफाइट्स में कौन कौन से जीनस आते हैं, तभी आपको पता चलेगा ना कि पॉलीट्राइकम एक ब्रायोफाइट है, मार्केंचिया ब्रायोफाइट है, एडियंटम ब्रायोफाइट है। इन तीनों में तो जो गैमेटोफाइट होता है वो इंडिपेंडेंट होता है, मीन्स किसी डिपेंड नहीं करता वो स्पोरोफाइट के ऊपर, वो डोमिनेट रहता है। जो पाइनस है वो एक जिम्नोस्पर्म है, जो इसका गैमेटोफाइट है वो डिपेंड करता है स्पोरोफाइट के ऊपर फॉर द नरिशमेंट। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, पाइनस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द प्लांट इज इनकोरेक्ट। आपने क्या बतानी है, इनकोरेक्ट, गलत क्या है। देखो ऑप्शन क्या है इसमें, ऑल आर द यूकैरियोट्स, बिल्कुल सही है, सभी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। नेक्स्ट है, दे आर मल्टी सेलुलर, इसका मतलब भी सही है ये वाला। नॉन मोटाइल ऑर्गेनिज्म होते हैं, बिल्कुल सही है कि प्लांट्स नॉन मोटाइल हैं। ऑल आर हेट्रोट्रॉप्स, ये गलत है, जितने भी प्लांट्स होते हैं वो क्या होते हैं, ऑटोट्रॉप्स होते हैं, वो अपना खाना खुद बनाते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हुआ इनकरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ फॉलोइंग ट्रिक्योफाइट्स आर लीफलेस। अब ट्रिक्योफाइट्स क्या होते हैं ये आपको पहले पता होना चाहिए। ट्रिकोफाइट्स हम बोलते हैं ट्रिडोफाइटा को। आपने इन चार डिवीजन दी गई हैं, इन चारों में ये बताना है कि कौन सा जो ट्रिडोफाइट है उसमें लीफलेस होते हैं, उसमें लीफ प्रेजेंट नहीं होते। तो देखो जो ट्रिडोफाइटा की डिवीजन है, ये भी मैंने आपको ट्रिडोफाइटा के जो वीडियोस में अच्छे तरह से बताई हुई कि ट्रिडोफाइट को हम चार आगे डिवीजन में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट होती है उसकी सिलोफसीडा, सेकंड होती है उसकी लाइकोपसीडा, थर्ड होती है उसकी स्फिनोस्फीडा एंड फोर्थ होती है ट्रिडोस्फीडा। जो सिलोपसीडा होते हैं वो प्रिमिटिव ट्रिडोफाइट्स होते हैं, उसमें लीफ प्रेजेंट नहीं होते हैं, जिसमें आते एग्जाम्पल हमारी राइनिया हो गया, जहाँ हम कह सकते हैं साइलोटम हो गया, ये सारे इंक्लूड होते हैं सीलोपसीडा में। लाइकोपसीडा में क्या इंक्लूड होते हैं, लाइकोपोडियम हो गया, थोड़ा एडवांस हो गया। स्फिनोस्पीडा में इक्विसिटम आ गया एंड ट्रिडो में पूरे फर्न्स आते हैं, जैसे जो ट्रू फर्न्स होते हैं जिनमें थोड़ा सा
वस्कुलर टिश्यू होते हैं जो प्रेजेंट होने स्टार्ट हो जाते हैं। तो इसका आंसर आएगा हमारा सीलोफसीडा। जो ट्रीडोफाइट्स हैं वो लीफ लेस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गैमीटोफाइट ऑफ सीलोपसीडा डेवलप ए सिम्बियोटिक एसोसिएशन विच ऑफ द फॉलोइंग। अब जो मैंने आपको अभी बताया कि जो सीलोपसीडा जो फर्स्ट इसकी डिवीजन है ट्रीडोफाइटा की, उसमें किसकी एसोसिएशन होती है, वो किसके साथ एसोसिएशन शो करता है, एल्गी के साथ, बैक्टीरिया के साथ, प्रोटोजोआ या फंगस के साथ। तो इसका ऑप्शन आएगा फंगस की, ये फंगस के साथ सिम्बियोटिक एसोसिएशन शो करता है। तो ये जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं ये किंगडम प्लांटिंग में आए हुए हैं। अगर आपने इनकी डिटेल स्टडी करनी है तो मैंने इस सभी की वीडियोस बनाई हुई हैं, ब्रायोफाइट्स की, ट्रीडोफाइट की, जिम्नोस्पर्म की, आपके उसमें जाके डिटेल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं इसके और एग्जांपल्स क्या हैं ये आप सारा देख सकते हो उसमें जाके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मेज इज द एग्जाम्पल ऑफ। मेज किसकी एग्जाम्पल है, मोनोकोट है, डाइकोट, जिम्नोस्पर्म एंड ट्रीडोफाइटा। तो ये तो सीधा ही आपको पता है मेज में एक कॉर्डिलेटन प्रेजेंट होता है, तो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ मोनोकोट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए टाइप ऑफ ए सेल कल्चर दैट कैन रिप्रोड्यूस फॉर द एक्सटेंशन नंबर ऑफ ए जनरेशन एंड इट इज यूज टू सपोर्ट द वायरल रेप्लिकेशन इज। तो इसका आंसर आएगा कॉन्टिन्यूअस सेल लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट ए आरएनए वायरस। तो आपने बताना नॉट किसमें से कौन सा आरएनए वायरस नहीं है, तो रेट्रोवायरस, एंट्रोवायरस, रिवेडोवायरस या अडीनोवायरस। तो इसका आंसर आएगा अडीनोवायरस। तो अडीनोवायरस में जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। ये भी आपने याद रखना है कि जितने भी वायरस हैं, वैसे तो जितने भी वायरस जरूरी नहीं उसमें आरएनए ही प्रेजेंट होगा, तो किसमें सिंगल स्टैंडर्ड होता है, किसमें डबल स्टैंडर्ड आरएनए, किसमें सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए, किसमें डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। ये आपने चारों कैटेगरीज के एग्जाम्पल्स भी याद रखने हैं कि कौन सा वायरस में कौन सा जेनेटिक मटेरियल हो सकता है, और ये भी याद रखना कि वो सिंगल फॉर्म में है या डबल फॉर्म में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज द सेकेंडरी ग्रोथ प्रोसीड इन ए डाइकोट स्टेम, कि जैसे ही सेकेंडरी ग्रोथ होती है डाइकोट स्टेम में, तो डाइकोट स्टेम का मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर ये होता है कि उसमें सेकेंडरी ग्रोथ होनी है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कैम्बियम। द थिकनेस ऑफ, अब जो जैसे ही डाइकोट में सेकेंडरी ग्रोथ स्टार्ट हुई उस टाइम जो थिकनेस होती है सैपवुड की वो इंक्रीज होती है, हार्डवुड की भी इंक्रीज होती है, या बोथ सैपवुड हार्डवुड बोथ इंक्रीज, बोथ सैपवुड एंड हार्डवुड रिमेन सेम। तो आपने इन चारों में ऑप्शन बताना है। देखो जो डाइकोट स्टेम होती है वो दो टाइप की होती है, सैपवुड एंड हार्डवुड। जो सैपवुड होती है वो फंक्शनल पार्ट होता है डाइकोट स्टेम का, जिसमें लिविंग सेल्स प्रेजेंट होते हैं और ये लाइट कलर की होती है। जब उसकी ग्रोथ हो रही होती है सेकेंडरी ग्रोथ की, तो वो दोनों ही सैपवुड हो चाहे हार्डवुड हो, ये दोनों की ही इंक्रीजमेंट होती है। अगर लाइट और डार्क बैंड दोनों ही प्रेजेंट होंगे तभी तो वो सेकेंडरी ग्रोथ शो करेगा। तो इसमें आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, बोथ सैपवुड एंड हार्डवुड इंक्रीजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ फॉलोइंग प्लांट हैव रूट पॉकेट्स। इनमें कौन से प्लांट के पास रूट पॉकेट्स प्रेजेंट होती है। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि रूट पॉकेट्स किसका मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है। रूट पॉकेट्स इक्वेटिक प्लांट्स में पाई जाती हैं ताकि उनको बुएंसी प्रोवाइड हो सके। तो इसमें से आपने ऑप्शन में बताना है इशोर्निया, तो आपको पता है इशोर्निया एक इक्वेटिक प्लांट है, कैपेरिस तो एक ये लैंड प्लांट है, टेरेस्ट्रियल प्लांट है, ओपनचिया तो एक सकुलेंट है, उसमें तो रूट पॉकेट्स कहाँ से प्रेजेंट होगी, बिन्यान भी एक टेरेस्ट्रियल प्लांट है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए आएगा इशोर्निया। इशोर्निया एक इक्वेटिक प्लांट है जिसमें रूट पॉकेट्स प्रेजेंट होती है, उसमें रूट हेयर एब्सेंट होते हैं। ये भी मैंने आपको जब रूट की स्ट्रक्चर करवाया था उस टाइम बताया था कि जो रूट पॉकेट्स होती हैं वो इशोर्निया में एब्सेंट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोटैटो आर बॉर्न ऑन, कि पोटैटो कहाँ पे बॉर्न होते हैं, प्राइमरी रूट्स पे या एक्सिल ऑफ ए लीफी स्केल्स, लेटरल रूट्स या एडवेंटिशियल रूट्स। तो इसका आंसर आएगा पोटैटो आर बॉर्न इन ऑन एक्सियल ऑफ स्केली लीव्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग द स्टेम परफॉर्म द फंक्शन ऑफ स्टोरेज एंड प्रोपगेशन। क्या आपने इन चारों ऑप्शन में बताना है कि कौन सी स्टेम स्टोरेज एंड प्रोपगेशन का काम कर रही है। तो ऑप्शन में जैसे जिंजर, रेडिश, शुगर बीट एंड ग्राउंड। तो इन चारों ऑप्शन में अब आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी स्टेम है।
तो इसके लिए आपको मॉडिफिकेशन ऑफ रूट एंड मॉडिफिकेशन ऑफ जो स्टेम का टॉपिक है वो क्लियर होना चाहिए। अगर आपको ये टॉपिक नहीं आता तो आप मॉडिफिकेशन ऑफ रूट एंड मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो, वो मैंने मॉर्फोलॉजी ऑफ प्लांट के अंदर ये टॉपिक आता है। तो इसमें जैसे था फर्स्ट जिंजर, तो जिंजर इज द मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम, जो राइजोम होता है, राइजोम की फॉर्म में ये प्रेजेंट होती है जो मॉडिफिकेशन है स्टेम की। नेक्स्ट है रेडिश एक रूट की मॉडिफिकेशन है, शुगर बीट भी रूट की मॉडिफिकेशन है, एंड ग्राउंड नट तो हम उसका कॉटिलेडन ही खाते हैं। तो इसमें आंसर क्या आएगा, जिंजर, कि जिंजर एक ऐसी स्टेम है जो स्टोरेज एंड प्रोपगेशन का काम कर रही है। ठीक है, तो आपको ये टॉपिक उस टाइम ही क्लियर होगा जब आपको मॉडिफिकेशन ऑफ रूट या स्टेम की एग्जांपल्स विद एग्जांपल भी आती होंगी कि कौन सी मॉडिफिकेशन की कौन सी एग्जांपल है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे सेम क्वेश्चन उसी टॉपिक में से आया हुआ है कि टर्मरिक इज ए स्टेम। देखो टर्मरिक भी एक राइजोम है। ठीक है, टर्मरिक भी एक राइजोम है जो एक्ट एज ए स्टेम का काम करती है। जिंजर एंड टर्मरिक दोनों ही एग्जांपल है राइजोम की। अब देखो क्वेश्चन क्या है, वैसे तो हमें ये रूट दिखती है, ठीक है, कि टर्मरिक ग्राउंड में है तो हम सोचेंगे ये रूट है, खा रहे हैं हम उसके, लेकिन उसके हम स्टेम खाते हैं। देखो एग्जाम क्वेश्चन क्या था कि टर्मरिक इज ए स्टेम नॉट ए रूट, कि हम उसे रूट क्यों नहीं कहते हैं, बिकॉज इट हैज डाइकोटोमी, कि उसके पास डाइकोटोमी है, मींस डाइकोटोमस ब्रांचिंग हम कह सकते हैं। इट ग्रो पैरेलल टू द सॉइल सरफेस, की पैरेलली ग्रो करती है सॉइल सरफेस के, ये भी नहीं है ऑप्शन। नेक्स्ट ऑप्शन है इट हैज नोड एंड इंटरनोड्स। अब जो स्टेम होती है उसमें मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर तो यही होता है कि उसमें नोड एंड इंटरनोड्स प्रेजेंट होती हैं। तो राइजोम है जो टर्मरिक होता है उसमें आप देख सकते हो कि उसमें भी नोड्स एंड इंटरनोड्स प्रेजेंट होती हैं। इट हैज ए क्लोरोफिल, ये भी ऑप्शन नहीं है, तो इसका आंसर आएगा इट हैज नोड एंड इंटरनोड्स। ये मैं आपको फिगर में बता देती हूँ अगर आपको याद नहीं आ रहा है कि टर्मरिक कैसे एक स्टेम का काम कर रही है। तो ये मैंने आपको उस टाइम भी बताया था, ये वाली सेम फिगर जब हम मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम कर रहे थे। देखो ये जिंजर या टर्मरिक भी आप समझ लो ऐसे ही होती है, उसकी एग्जांपल की फॉर्म ही है ये भी। देखो यहाँ पे जो ये डार्क लाइंस है वो इंटरनोड्स होती हैं, ये भी नोड्स, इन दोनों के जो बीच वाला पोर्शन है उसे हम इंटरनोड कहते हैं। जो जिंजर एंड टर्मरिक इज एग्जांपल ऑफ राइजोम, जो राइजोम है वो मॉडिफिकेशन है स्टेम की। तो इसकी वजह से हम इसे जो जिंजर, क्वेश्चन जिंजर भी आ सकता है, जिंजर या टर्मरिक दोनों ही स्टेम है। तो डेट्स इनफ फॉर टुडे। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे जितने भी क्वेश्चन रह गए हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा लाइक किया कीजिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर भी कीजिए, तो मुझे भी मोटिवेशन मिलती रहे कि मैं भी आपके लिए नई नई वीडियोस लेके आऊं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।